नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी? पोशाक क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ डिफरेंट कटिंग। आप भी सोच रहे होंगे डेली डेली कुर्तीज़ की कटिंग देख देख के आप बोर हो गए। तो देखिए, ये मेरा बहुत सुंदर नेट फैब्रिक है। हैंडवर्क का पल का काम है इसके ऊपर, और इसके नीचे क्रेप फैब्रिक है, और ये लाइनिंग फैब्रिक है। तो हम इसका बना रहे हैं एक वेस्टर्न आउटफिट। उस केस में क्या करेंगे, हम ऑरेवी वन पीस बनाएंगे ऑफ शोल्डर, और उसके साथ पल्लू अटैच करते हुए उसको वेस्टर्न और इंडियन दोनों को कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम कटिंग करते हैं। अभी सबसे पहले जो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं, वो कटिंग हम स्टार्ट करेंगे अपर चोली की। जैसे कि हमारा उसमें 3 पार्ट में कटिंग होगी इसकी। पहले अपर जो पार्ट होता है उसकी चोली की कटिंग होगी, लाइनिंग की, फिर उसकी अपर बेस फैब्रिक की, फिर नीचे का और भी स्कर्ट फैब्रिक कटेगा लाइनिंग का, फिर उसके ऊपर क्रेप फैब्रिक कटेगा। तो 3 वीडियोस में ये रील आएगी। तो पहली वीडियो हम अपर की बनाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं। तो स्टार्टिंग क्या करते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये बॉडी की जो लेंथ है क्लाइंट की यहाँ से चोली की, वो 16 इंचज है। तो हम इसको 16.5 पे इसकी मार्क कर लेंगे। ये कर लिया हमने। ये बैक ओपन है, इसका बैक में जिप लगेगी, तो हमने ये यहाँ से ओपन रखा है, और 2 सूट का मार्जिन देते देते हमने इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, और एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करी है। अब इस केस में क्या है, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर है, तो कभी भी हम ऑफ शोल्डर की कटिंग करते समय ऑफ शोल्डर मतलब वन साइड, टू साइड से ऑफ नहीं है, वन साइड शोल्डर है, और वन साइड कुछ भी नहीं है, या हम स्टेप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, देखिए कि हम पहले नॉर्मल जो हमारी चोली बनती है बड़े शोल्डर की, उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। फिर हम बाद में जब हमारी फैब्रिक अटैच होता है ना, उसके बाद उसको बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ से उसकी कटिंग करते हैं, क्योंकि अभी से हम इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे तो हमारा फैब्रिक अगर कुछ भी खराब होता है, खिसकता है, तो पूरी फैब्रिक वेस्ट हो जाएगी। तो कभी भी ध्यान रखें, जब आपको शोल्डर ऑफ करना है, या वन शोल्डर ऑफ करना है, या टू शोल्डर ऑफ करना है, तो पहले नॉर्मल बेस चोली की कटिंग करें, उसके हिसाब से ही करें। प्रिंसेस कट में करेंगे हम अपर की कटिंग। तो 16.5 हमने लेंथ ले ली इसकी। क्लाइंट का जो शोल्डर है वो 16 इंची है। हम इसको ओनली और ओनली 7 इंचज लेंगे मार्क इसका। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 सूट डाउन कर दिया इसको। ये देखिए, अब यहाँ से 6 इंची हम नीचे ले जाएंगे, 6.5 इंची। ठीक है, और इसको ऐसे ले लेंगे। बैक पल्ला कट कर रहे हैं, अभी हम फ्रंट नहीं कर रहे। यहाँ से हम 1.5 इंची ऊपर लेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कस्टमर की जो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट अगेन वही अपर और लोअर चेस्ट और वेस्ट। अपर चेस्ट कस्टमर की 41 इंची। तो इस केस में हम लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि बैक भी थोड़ा बड़ा है और वन शोल्डर ऑफ है, तो हम 41 है तो हम 41 पे ही मार्क करेंगे, इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो 41 है, 41 का और आधा इंची कम कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं देना, क्योंकि यहाँ से हमें टाइट फिट होना चाहिए, तभी हमारा शोल्डर नीचे नहीं जाएगा। तो 41 का होता है 10.25, तो 10.25 से हम 1 पॉइंट कम ही करेंगे। अब इनका ये स्टैंडर्ड साइज है, तो इस केस में केवल 3 इंची ही नीचे डाउन करेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, लोअर चेस्ट है इनकी 42 इंची, तो 42 का हम 42 पे ही निशान लगाएंगे। 42 का हाफ होता है, 1/4 होता है 10.5, मतलब 10.5 इंचज। 10.5 का हो गया 10.5 का 21 तो 10.5 लेंगे यहाँ से। अब वेस्ट इसकी 33 है, 33.5। तो हम 9 दूनी 18 दूनी 36 हो गया, 8 दूनी 16 दूनी 32, 8.5 तो ये लेते हैं, और 1 इंची का प्लेट मार्जिन लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी वेस्ट की कटिंग कर देंगे, और यहाँ से इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसका बैक काटते हैं हम।
2-2 इंचज का हमने इसमें लूजिंग का मार्जिन दे दिया है। इसको हम यहाँ से सीधी कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया। अब हम इसका फ्रंट काटेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसको बिछाएंगे यहाँ से। ये ध्यान रखेंगे, ये जो इसमें मार्जिन दिया हुआ था इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, फिर हम इसको रख के कटिंग करेंगे। ये हमने ऐसे रख लिया और यहाँ से स्केल से ड्रॉ कर लिया इसको। यहाँ से हमने इसके शोल्डर का मार्क कर दिया और यहाँ से हम जो बैक है उससे 1 इंची प्लस रखेंगे, फिर बाद में लगेगा तो हम उन दोनों को मिला के छांट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डॉट पॉइंट देखेंगे। इनका 11 इंची पे डॉट पॉइंट है। कभी भी हम प्रिंस कट की कटिंग करते हैं तो बॉडी के मेजरमेंट से डॉट पॉइंट का निशान लगाते हैं और प्लेसमेंट जो दोनों की डॉट पॉइंट का जो गैप है उसका मेजरमेंट करते हैं, तो तभी हमारा प्रिंस कट का जो शेप है। ये ब्लाउज भी मेरा प्रिंस कट बना हुआ है, ये देखिए, और बहुत अच्छा फिटिंग और प्रॉपर फिट बना हुआ है। तो कभी भी हम जब करते हैं तो हम प्रिंस कट का, प्लेसमेंट का और डॉट पॉइंट का बहुत ध्यान रखते हैं। ठीक है जी, तो हम डॉट पॉइंट का ध्यान देंगे। ऊपर से 11 इंची पे है ये, तो हमने 11 इंची पे मार्क कर लिया। ये देखिए, बीच में 3.5 इंच का, 3.25 का गैप करेंगे क्योंकि इनका साइज एक्सल में है। 4.5 इंची पे मार्क कर लिया। ये लाइन स्ट्रेट कर दी और यहाँ से इस तरीके से आप सीधी आर्म होल से ड्रॉ कर लें, जिससे आपको एक मेजरमेंट दिखाई देगा। यहाँ से ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे इसको मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। अब पहले हम इसको कट करते हैं। ओके, फ्रेंड्स, मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ, मैं बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल उसी पैटर्न से आपको वीडियो समझाती हूँ जिस पैटर्न से मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं वो बहुत खुश रहते हैं। मेरी जो डिज़ाइनिंग है वो उनको बहुत पसंद आती है, उनको फिट बहुत परफेक्ट बैठता है। तो मैं आपको उसी पैटर्न से बता रही हूँ ताकि आपका फिट भी एक ही बार में परफेक्ट बैठे। कपड़ा बनाना मुश्किल नहीं है, पर कपड़ा सही बनाना और आप बॉडी फिट के हिसाब से उसका प्लेसमेंट और मेजरमेंट सही बैठना, ये मैटर करता है। तो मैं इसी वजह से आपको पेपर पे ड्रॉ करके बहुत सारे मेजरमेंट्स में कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, क्योंकि 90% जो हम लोग जो सिंपल घर पे हम जो वीडियो देखते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो पेपर पे इतने सारे चार्ट पेपर पे मेजरमेंट और इतनी सारी स्केचेस दिखा देते हैं कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, और ना ही हम पे इतना टाइम होता कि हर नई कटिंग के लिए और हर नए कस्टमर के लिए कि हम पैटर्न कट करें उसके बाद हम बॉडी कट करें, तो इतना टाइम भी नहीं होता फ्रेंड्स हमारे पास। तो अब देखिए, सिंपली हमने ये लिया, एक स्क्वायर फैब्रिक ले लिया डबल लेयर में और हमने इसको इस पर रख लिया। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो इसका बैक है इसको एक बार टैली करने के लिए बैक को इसके ऊपर रख लो ऐसे, बैक को इसके ऊपर रख लो। ये देखिए, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका ये मेजरमेंट कहाँ जा रहा है। तो देखिए, बैक के हिसाब से यहाँ जाता है आपका आर्म होल, और ये इसकी लेंथ, ये आ गई आपको समझ में। ये देखिए, ये बैक के हिसाब से आया हमारा। यहाँ से इतने पे इसकी विड्थ लेनी है। ये देखिए, ये लाइन हाईलाइट होगी आपको,
ये देखिए, ये हो रही है ना लाइन हाईलाइट। तो ये हमारा फैब्रिक है। अब क्या करेंगे, हम पहले इससे इसको मिलाते हुए कट करेंगे। ये कट कर लिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से जो हमारा बैक का एरिया होता है उससे आधा इंची यहाँ प्लस करते हैं और 2 इंची नीचे प्लस करते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमारा कटिंग में जाएगा और हमारा आपस में सीम मार्जिन जाएगा, तो यहाँ पे कम हो जाएगा ये एरिया, तो इसी वजह से यहाँ पे बढ़ाते हैं। सेकेंडली यहाँ पे हम इसको शेप देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये कम हो गया, तो इसलिए हम इसको ऑलवेज ऊपर और नीचे से इतना एक्स्ट्रा कट करके चलते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको आसान तरीके की वजह से इसको पहले सिंपली सीधा कट करती हूँ। ये कर दिया। अब इसमें आपको शेप दे के दिखाऊंगी मैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 इंची अंदर लेते हैं। ये ले लिया। ये देखिए, अब ये 2 इंची अंदर लेने के बाद इसको ऐसे मिला देते हैं। ये मिल गया। और आधा इंची यहाँ से डाउन कर देते हैं। ये डाउन हो गया। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट करते करते आपको हैबिट में आ जाएगा, तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा हमने यहाँ से इसको डाउन कर दिया है, बस माइनर से। ये हो गया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन पे छोटा सा कट लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने इस लाइन पे ऑलरेडी कट लगा दिया था। ये कट क्या है फ्रेंड, ये डॉट पॉइंट का कट है, जो कि दोनों कट हमें आपस में मिलाने हैं, तभी हमारी यहाँ से जो प्लेसमेंट है वो ये प्रॉपर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपली ये हमारा फ्रंट बैक कट हो चुका है। अब हमें इसके लिए कुछ नहीं करना, बस बॉडी फैब्रिक पे रखेंगे इस तरीके से। ये इसका बॉडी फैब्रिक है, इसके ऊपर इसको रखेंगे और इसके हिसाब से इसको कट कर लेंगे। और कटिंग हम फिक्स ही करेंगे, कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे। बस ये आपका अपर तैयार हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको नीचे की स्कर्ट की कटिंग बताऊंगी। थैंक यू।